प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी के तत्वावधान में आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के शुरुआत में हम सभी 2 मिनट राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। नवजीवन का सार है योग में, खुशियों का आधार है योग में, स्वस्थ निरोगी जीवन की बहार है योग में। योग शब्द ध्यान में आते ही हमारे मानस पटल पर उभर आता है एक योगी जीवन, निरोगी जीवन। 11 दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन की आम सभा में भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से बहुमत से स्वीकार किया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इस दिवस को मनाने के लिए भारत सरकार ने और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अलग मंत्रालय स्थापित किया गया जिसका नाम रखा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय की 2020 की इस वर्ष की थीम है माई लाइफ माई योगा और इसके साथ इंटरनेशनल थीम है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। तो आज हम इन्हीं दोनों थीम को लेकर परिचर्चा करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है माननीय भ्राता विजय देवांगन जी, महापौर जिला धमतरी, माननीय बहन जया महावर। आप योग से निरोग संस्थान की संस्थापिका है। सुमिता पंजवानी जी, फैकल्टी मेंबर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड योगा टीचर। माननीय भ्राता विकास कंसारी जी,
आप योग प्रशिक्षक हैं और दिव्य उद्बोधन रहेगा हमारी आदरणीय सरिता दीदी जी। दिव्य गीत प्रस्तुत करेंगी ब्रह्मा कुमारी नवनीता बहन। आभार प्रदर्शन रहेगा ब्रह्मा कुमार महेश भाई। तो चलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी जी। आप छत्तीसगढ़ शासन की योग आयोग की सदस्य है। ब्रह्मा कुमारी के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की इंदौर जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर है। ब्रह्मा कुमारी के धमतरी जिले के सेवा केंद्रों की आप मुख्य संचालिका है। तो अब हम सुनते हैं आदरणीय राजयोगिनी सरिता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत ही नहीं परंतु विश्व के कई देशों में इसे योग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। योग केवल एक क्रिया नहीं लेकिन एक जीवन पद्धति है, जिससे हमारे जीवन के अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन दिखाई देता है। इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे में बहुत सुंदर थीम दी है और वो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। कितना सार्थक है ना ये। वर्तमान परिस्थिति में हम सब संगठित योग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सब अपने घर पर हैं और अपने परिवार के सहित हैं। पूरा परिवार इकट्ठा है। ऐसे समय में हमें अपने घर पर रहकर पूरे परिवार के सहित योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। इसलिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आयुष मंत्रालय ने भी बहुत अच्छी थीम दी है, माई लाइफ माई योगा। इससे क्या महसूस हुआ? मेरे जीवन में मेरे योग का बहुत महत्व है, क्योंकि योग शब्द से ही महसूस होता है कि जोड़ होता है और कनेक्शन। जरूर हमारा योग कहीं न कहीं किसी के साथ होता ही है। जिसके साथ हमारा कनेक्शन होता है उस अनुसार हमारी सोच भी होती है और सोच का असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारे परिवार पर, समाज और राष्ट्र पर भी होता है। इसलिए सोच हमारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते ही हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं, अखबार देखते हैं और उसमें जब हम आंकड़े देखते हैं कि इतनी बीमारियां फैल रही है, लॉकडाउन हो गया है, बिजनेस का क्या होगा, करियर का क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, ऐसा सोच जब हमारे मन में आता है उसका हमारे तन पर असर पड़ता है। और परिवार में भी हम देखते हैं कि आपस में साथ रहते हुए भी जब हमारा चिंतन नेगेटिव होता है, डर वाला होता है, वैसा ही वातावरण बन जाता है। हमें अपनी सोच का परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आज विश्व के अंदर 30% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, भविष्य की चिंता से और वर्तमान के परिस्थितियों को देखते हुए। इसलिए हम घर पर हैं और परिवार के साथ हैं, हमारा चिंतन बहुत अच्छा हो। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को सुबह से ही बहुत अच्छी बनानी होगी और सब मिलकर हम योग प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें,
और राजयोग को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य। और जब हमारा मन शक्तिशाली होगा तो हमारा तन भी शक्तिशाली होगा, क्योंकि आज हम मन से ही तो ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। हमारे अंदर भय, चिंता, नकारात्मक बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना हम सुबह उठकर 1 घंटा अपने और अपने परिवार के साथ परमात्मा को याद करें। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसे हम बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि हमारे पिता हैं जिनको याद करने से हमारे अंदर पवित्रता, शक्ति, प्यार और शांति की अनुभूति होती है। इसके पश्चात हम सब परमात्मा के ईश्वरी महावाक्यों को सुने। यह आध्यात्मिक अध्ययन है जिसका अध्ययन करने से मन के अंदर सकारात्मक चिंतन होता और हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता और आपस में, परिवार में एक प्यार की अनुभूति होती है, क्योंकि हम एक पिता के बच्चे हैं। और उस पिता के महावाक्यों को हम सब ने सुना तो हमारे अंदर वही चिंतन चलता है। जब हम प्राणायाम आदि करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं श्वासों पर, छोड़ने और लेने की क्रिया पर। तो क्यों ना हम श्वास लेते समय संकल्पों का ध्यान रखें कि हम जब श्वास छोड़ते हैं हमारे संकल्प हो कि जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर कोई घृणा का भाव, नफरत का भाव है, उसे हम छोड़ दें। और श्वास लेते समय परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की शक्ति और हर एक की विशेषता को अंदर रखें। जब हम भोजन करते हैं, आज हम सब घर पे बैठकर भोजन कर रहे हैं, घर का बना भोजन खा रहे हैं, कितने शांति से बना भोजन खा रहे हैं। तो भोजन करते समय भी जब हम ईश्वर को याद करेंगे, वो भोजन हमारा बहुत शक्तिशाली होगा, सात्विक होगा, क्योंकि कहा जाता है अन्न का मन पर असर होता है और मन का तन पर असर होता है। तो हमें शक्तिशाली भोजन के साथ साथ अपने जीवन को भी बहुत महान बनाना है। तभी हम परमात्मा को याद करते हुए ये ध्यान रखें हमारे संकल्प बहुत ऊंचे और महान। तो चलिए आज हम कुछ संकल्प लेते हैं। सवेरे उठकर भगवान मेरा साथी, ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। दूसरी बात, मैं सदा खुश हूँ। तीसरी बात, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा राष्ट्र स्वस्थ है। चौथी बात, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और पांचवी बात कि मेरा परिवार बहुत सुखी है और स्वस्थ है। जब हम ये संकल्प लेंगे तब हम अंदर से निडर, निर्भय और निरोगी बन जाएंगे। तो अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की शुरुआत हम राजयोग मेडिटेशन से करते हैं तो हमारा घर, परिवार और राष्ट्र बहुत सुंदर और स्वस्थ बन जाता है। तो हम स्वयं भी स्वस्थ रहें और पूरे विश्व को भी स्वस्थ रखें। इसी उद्देश्य के साथ हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन केवल कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, लेकिन योग को अपने जीवन का हिस्सा बना ले और राजयोग मेडिटेशन अवश्य करें। ओम शांति। शारीरिक योगा और राजयोग मेडिटेशन का हमारे जीवन में कितना महत्व है और दोनों को साथ में लेते हुए हम कैसे संपूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से दीदी जी आपने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने सुमधुर दिव्य गीत प्रस्तुत
करने के लिए आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी नवनीता बहन जी। ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। ओम शांति, शांति, शांति। दिव्य गीत के माध्यम से आपने सभी के मन को दिव्य बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय भ्राता विजय देवांगन जी, महापौर जिला धमतरी। आज के 21 जून योग दिवस के उपलक्ष्य में आप अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। माननीय भ्राता विजय देवांगन जी। प्रिय साथियों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। आप सभी को मालूम है कि योग हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी परंपरा है। स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम योग को प्रारंभ किया था। योग करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मन भी स्वस्थ होता है और दिन भर हमको काम करने के लिए एक स्फूर्ति प्राप्त होती है। योग एक ऐसा साधन है जिससे हम बिना पैसे के अपने शरीर का इलाज कर सकते हैं। मैं सभी नागरिकगणों से अपील करता हूं कि योग को अपने जीवन के अंग बनाएं और प्रतिदिन योग के लिए अवश्य समय निकालें। प्रजापति ब्रह्म कुमारी के द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए जो यह अभियान चलाया जा रहा है, मैं इस संस्था को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। आपने सभी नागरिकों को योग को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए, प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। आपकी इस शुभ प्रेरणा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने अपने योगा डांस की प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं बिरगुड़ी सेवा केंद्र से नन्हे मुन्ने बच्चे। उनके साथ है
योगा टीचर किशन भाई। तो हम देखते हैं प्रस्तुति योगा डांस। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। डगर पे जो निडर चलते हैं, निडर चलते हैं, सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं। नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर हो, मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं। नाम सितारों में अपना लिखाए जाओ, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार किशन भाई एवं नन्हे मुन्ने बच्चों का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय बहन श्रीमती जया महावर को। आप योग से आरोग्य संस्थान की संस्थापिका है। पिछले 6 वर्षों से आप इसका कुशलतापूर्वक संचालन कर रही है। अभी तक करीब 350 लोग आपके इस योग से लाभान्वित हुए हैं। तो अब हम सुनते हैं माननीय बहन श्रीमती जया महावर जी को। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आज एक संकल्प लें नियमित योग करने का, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी योग संस्थाएं हैं जो मुश्किल आसनों का आसान मॉडिफाइड वर्जन तैयार करती रहती हैं ताकि सभी लोग कर सकें और योग का पूरा फायदा उठा सकें। योग का मकसद ही है लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल। योग का संसार एक बहुत अद्भुत और अनोखा संसार है। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया एक नायाब, एक अद्भुत और बेहतरीन तोहफा है योग, जो आज भी उतना ही नया है, उतना ही उपयोगी भी। अभी कुछ दिन पहले ही आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का
उद्घाटन हुआ था। उस अवसर पर राजयोगिनी आदरणीय आशा बहन जी ने योग पर बहुत ही अच्छे, अपने बहुत ही सुंदर विचार रखे। शायद आपने भी उन्हें सुना होगा। योग में सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। आज हम बात करेंगे कि योग से इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि योग पूरी तरह से साइंटिफिक है। 2018 में रिसर्च गेट पब्लिकेशन में एक स्टडी पब्लिश हुई। इसमें कुछ विशेष आसनों का विवरण है जिसके करने से इम्यूनिटी में सुधार लाया जा सकता है, जैसे धनुरासन, त्रिकोण आसन, सेतुबंध आसन और वीरभद्रासन, शवासन जैसे कुछ आसनों का विवरण किया गया है। वैसे तो हमारा शरीर फुल प्रूफ है। इसमें अपने आप ही क्षमता है इम्यूनिटी को बढ़ाने की, लेकिन फिर भी हमें इसे बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारे चेस्ट में थाइमस ग्लैंड होती है जो टी सेल्स जनरेट करती है। जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करते हैं तभी टी सेल्स उन्हें ख़त्म करने का काम करती रहती है, लेकिन इनको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम लिम्फ नोड्स करते हैं। लिम्फ नोड्स में पंपिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हार्ट में पंपिंग होती है तो शरीर में, पूरे शरीर में ही ब्लड पहुंचता रहता है, लेकिन लिम्फ नोड्स को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। जब स्ट्रेचिंग होती है तो इनमें मूवमेंट होता है। उसके लिए हम अधोमुखी श्वान आसन कर सकते हैं, सेतुबंध आसन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, और जो पहले भी बताए वो आसन, ताड़ आसन, इस तरह के आसन से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेस, जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता है, लेकिन योग में स्ट्रेस को भी कम करने के बहुत सारे आसन हैं। योग बहुत उपयोगी है स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जैसे शवासन, हास्य आसन, बाल आसन, शशांक आसन और प्राणायाम। 2015 में हिंदावी मेडिकल पब्लिकेशन में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें डॉक्टर एस राव बालासुब्रमण्यम ने एक त्रिमूलन प्राणायाम का विवरण किया है। इसको कुछ मिनट करने से ही हमारे तनाव भी कम हुए और इम्यूनिटी में सुधार हुआ। तो ये त्रिमूलन ऋषि का दक्षिण में वैसा ही स्थान है जैसे महर्षि पतंजलि का। पतंजलि में उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम है तो अनुलोम विलोम की तरह ही, लेकिन इसे अपने आप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कुंभक भी लगाया जाता है। किसी एक्सपर्ट से पहले सीख लें फिर इसे करें। अंत में खुश रहें, स्वस्थ रहें और योग करें, क्योंकि योग मज़ा है, सजा नहीं। आदरणीय सरिता बहन जी, आदरणीय प्राजक्ता बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। ओम शांति। योग से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से आसन हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से साइंटिफिकली आपने बहुत अच्छे से बताया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग है। तो अभी हम कुछ क्षण इस राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। आप सभी से मेरा ये नम्र निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, कुर्सी पर, सोफे पर, पलंग पर, जमीन में, जहाँ भी बैठे हैं, आप सभी रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, कमर सीधी, आपके हाथ में जो कुछ भी रखा है
बाजू में रख दीजिए। बहुत लाइट होकर बैठ जाएंगे आप सभी। बहुत अच्छे तरीके से हल्के होकर बैठेंगे। बहुत सुंदर कमेंट्री चलेगी। आप एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे, विजुअलाइज करेंगे, अनुभूति करेंगे। तो चलिए कुछ क्षण परमात्मा अनुभूति की ओर चलते हैं। तो 2 मिनट के लिए अपने आप को इस संपूर्ण शरीर से अलग, पैरों से अलग, हाथों से अलग, संपूर्ण देह से अलग, मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति महसूस करें और महसूस करें कि एक और शक्ति जैसे सूर्य इस धरती पर पड़ते ही उसकी किरणें संपूर्ण सृष्टि को, इस धरती को एक नवजीवन देती है। वैसे बिल्कुल मेरे ऊपर मेरे पिता जो कि सर्वशक्तिवान है, ज्ञान और शक्तियों के सूर्य हैं, अपनी शक्तियां ईश्वरीय प्रकंपनों की तरह मुझ पर बरसा रहे हैं। महसूस करें कि ये देह, मेरा परिवार, सारा कार्य क्षेत्र उस ईश्वरीय शक्ति के अनुपम प्रकंपनों के आधार से चलेगा। ईश्वर को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लें। उन शक्तियों को महसूस करें, अनुभव करें। ओम शांति। निश्चित रूप से आप सभी ने बहुत सुंदर अनुभूति की होगी। तन और मन चार्ज, पॉजिटिव और पावरफुल हुआ होगा। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि प्रतिदिन कुछ क्षण आप इस राजयोग का अभ्यास जरूर करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय बहन श्रीमती सुमिता पंचवानी जी को। आप आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी मेंबर है, योगा टीचर है। अब हम सुनेंगे माननीय बहन सुमिता पंचवानी। नमस्कार, आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि कहा गया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधः। योग करने से हमारी मन की जो प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मकता में अटकना, निराशा में चले जाना, इन सभी से हमें छुटकारा मिलता है और हम सकारात्मक बनते हैं। योग के सिर्फ शारीरिक लाभ ही नहीं है, बल्कि वह हमें मन, वचन और कर्मों से शुद्ध बनाता है। योग करने वाला स्व से बढ़कर सबके बारे में सोचने वाला बनता है और सभी के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु अग्रसर होता है। आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि निरंतर योग का अभ्यास करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। योग हमारे मन, वचन, कर्म को शुद्ध बनाता है। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रैक्टिकल योगा का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करते हैं विकास कंसारी जी को। आप योगा प्रशिक्षक हैं। आपने
योग विज्ञान देव संस्कृति यूनिवर्सिटी से थियोलॉजी इन पीजी डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है। एक्यूप्रेशर योग प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से भी आपने डिग्री प्राप्त की है। आप एमएससी योगा एंड नेचुरोपैथी की भी डिग्री आपने हासिल की है। तो आप हमारे बीच में कुछ योगासन प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ ही उसके फायदे भी बताएंगे कि कौन से योग को करने से उससे कौन सा शारीरिक फायदा होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप भी साथ साथ इस योगा को करेंगे और प्रतिदिन इन योगाभ्यासों को करने का एक नियम भी बनाएंगे, इसको सीखेंगे। तो चलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता विकास कंसारी। समस्त सभी अपने जगह पर यथास्थान खड़े हो जाएं। अभ्यास। सभी एक साथ ताड़ासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ दोनों पैर आपस में जोड़ के रखें। दोनों हाथ आपस में लॉक कर लीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों में दबाव दें और ऊपर की ओर खींचिए, होल्ड करें। स्थिर रहें, कोई भी एक बिंदु पर ध्यान लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः द्वितीय अभ्यास ताड़ासन। दोनों हाथ लॉक करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों में दबाव दें और ऊपर की ओर खींचिए और ऊपर की ओर खींचिए और ऊपर की ओर खींचिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स, समस्थित समस्थित। तीसरा क्रम ताड़ासन। दोनों हाथ लॉक करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों में दबाव दें और ऊपर की ओर खींचिए और ऊपर की ओर खींचिए और ऊपर की ओर खींचिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ताड़ासन का अभ्यास से पैर के नसों में खिंचाव होता है, साइटिक प्रॉब्लम दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड बली आसन है और मस्तिष्क संबंधी जितने विकार है वो सब दूर होते हैं। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला लीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर के पीछे लगाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, इस प्रकार से दोनों हाथ कमर के पीछे अभ्यास करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हमको पीछे की ओर झुकना है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हमको पीछे की ओर झुकना है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना है और पीछे झुके, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस वापस, ओके, वापस। एक गहरा श्वास लें और मुंह से खाली करो। गहरा श्वास लें और मुंह से खाली करो। गहरा श्वास लें और मुंह से खाली करो। द्वितीय अभ्यास अर्ध चक्रासन। थोराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास अर्ध चक्रासन। पेट संबंधी विकारों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास अर्ध चक्रासन। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास अर्ध चक्रासन। रेडी। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे और पीछे जाएं और पीछे जाएं, होल्ड करें। 1 रिलैक्स, ओके। पुनः दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिए, दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिए। दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर उठाते हुए और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचिए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचिए और ऊपर खींचिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स, समस्थिति। प्रसारित पाद, प्रसारित पाद, प्रसारित पाद, समानांतर समानांतर। रेडी। त्रिकोण आसन भाग 1। त्रिकोण आसन। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के बगल में लगाते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के, देखिए दायां हाथ दायां पैर, ठीक है। लंबी गहरी श्वास ले
और श्वास छोड़ते हुए, हाँ, ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की ओर दृष्टि रखें, होल्ड करें, ऊपर की ओर दृष्टि रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समानांतर। ओके, कमर के लिगामेंट्स में प्रभाव पड़ते हुए, ठीक है। पेट संबंधी विकार, कॉन्स्टिपेशन जैसे होता है, कब्ज होता है, उन सभी के लिए क्या करेंगे, त्रिकोणासन भाग के। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के बगल में ऊर्ध्व दृष्टि करते हुए, ऊपर लगाते हुए ऊर्ध्व दृष्टि, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समानांतर। ओके, समानांतर। रिलैक्स, रिलैक्स। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ें, आंखें बंद करें और हमारे शरीर में जो भी तनाव उत्पन्न हुआ है उसे महसूस करें। धीरे धीरे वह सभी शिथिल हो रहा है। शरीर के अंगों में ऊर्जा का प्रवाह सही से हो रहा है, रक्त का संचार सही से हो रहा है। आसन के प्रभाव से आसने दृढ़ता भवेत्, आसन से शरीर में मजबूती आती है। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। कड़ी समानांतर, समानांतर फॉर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन एंड फ्लैट बेली आसन, कटी चक्रासन। फॉर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन एंड फ्लैट बेली आसन, कटी चक्रासन। समांतर लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ पीछे करते हुए कटी चक्रासन। इसमें रहें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, समानांतर लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं कंधे पर, दाएं हाथ पीछे और पीछे जाए और पीछे जाए और पीछे जाए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समानांतर, समानांतर, पुनः समानांतर। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ पीछे और पीछे जाए और पीछे जाए। होल्ड करें। कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, समानांतर लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पुनः अंतिम प्रयास करें, कटी चक्रासन। कड़ी, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर, दाएं हाथ पीछे, पीछे देखिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, समानांतर और धीरे से रिलैक्स। ओके, रिलैक्स। दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिए। अगला अभ्यास करेंगे हम वज्रासन। दोनों हाथ इस प्रकार से सामने की ओर और एक पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए वज्रासन से आराम से बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में एक पैर के अंगूठे दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, एक पैर के अंगूठे दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर रहें और इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएं। ये होता है वज्रासन। खाना खाने के बाद, भोजन करने के पश्चात जो आसन होता है वो होता है वज्रासन। पाचन संबंधी रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वज्रासन। ठीक है, अजीर्ण हो गया है, ठीक है, पेट संबंधी जितने भी विकार है उसके लिए होता है वज्रासन। अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति में रहते हैं, वज्रासन की स्थिति में रहते हैं और इस प्रकार से घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। गहरा श्वास लेते हैं, ठीक है। दाएं हाथ को इस प्रकार से दाएं एड़ी में लगाते हैं और बाएं हाथ को बाएं एड़ी में और पीछे की ओर दृष्टि रखते हैं। होल्ड करें, होल्ड करते हैं। उष्ट्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और धीरे से वापस आ जाते हैं। समझते, रिलैक्स। ओके, तो उष्ट्रासन में क्या हो रहा है, जब हम बैक बेंडिंग करते हैं तो साइटिक नर्व में प्रभाव पड़ता है और पीछे की ओर झुकते हैं तो थॉराइड में इफेक्ट हो रहा है। तो थॉराइड के लिए, साइटिक नर्व के लिए और पेट संबंधी विकारों के लिए क्या करना है, उष्ट्रासन। क्या करना है, उष्ट्रासन। पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। दाएं हाथ को इस प्रकार से दाएं एड़ी में लगाते हैं, बाएं हाथ को बाएं एड़ी में और धीरे से पीछे की ओर देखते हैं। होल्ड करते हैं, दृष्टि पीछे की ओर, दृष्टि पीछे की ओर। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, धीरे से अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। रिलैक्स। अगला अभ्यास, वापस अगला अभ्यास शशांक आसन। शशांक आसन के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथ ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को दबाते हुए दोनों हाथ सामने की ओर रखें। सिर को नीचे जोर से लगा लें। अब जो कमर के भाग है एड़ी से लगाते हुए, कमर के भाग है वो एड़ी से लगे हुए और सिर को नीचे की ओर लगाएंगे। होल्ड करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार स्थिर रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब पुनः दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए श्वास लीजिए और समस्थिति में आ जाइए। समस्थिति में आ जाइए, वज्रासन लगाइए, समस्थिति में आ जाइए। पुनः अभ्यास करें। दोनों हाथ पुनः श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, भुजाएं कान से लगाइए और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से पेट को दबाते हुए सिर को नीचे की ओर लगाएं। शशांक आसन। सिर को नीचे की ओर लगाएं। शशांक आसन। सिर को नीचे की ओर लगाएं। शशांक आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर और रिलैक्स हो जाए। तो शशांक आसन का अभ्यास आप करेंगे। शशांक आसन का अभ्यास करने से जो बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल में होता है। मस्तिष्क संबंधी विकार है वो सभी दूर हो जाते हैं। चेहरे में एक कांति आती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से सिर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से सभी को करना है शशांक आसन। समस्थिति, रिलैक्स। अगला अभ्यास, सभी एक साथ पेट के बल आ जाएंगे मकर आसन में। सभी एक साथ पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में, आराम से इस प्रकार से मकर आसन। ठीक है, दोनों हाथ इस प्रकार से मुद्रा में रखेंगे। दोनों हाथ ये इस प्रकार से रखेंगे और पैरों को बिल्कुल फैलाकर एड़ी को आपस में नीचे की ओर दबाते हुए, ठीक है, सामने की ओर देखेंगे। कुछ देर सहजता से श्वास लेते हैं और सहजता से श्वास छोड़ते हैं। सहजता से श्वास लेते हैं और सहजता से श्वास छोड़ते हैं। सहज अवस्था श्वास प्रश्वास। अभ्यास मकरासन प्रकारांतर। इस प्रकार से दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लगा लें। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। अब दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिए और पैरों को अप डाउन करते हुए एड़ी को अपने कमर के भाग से लगाते हुए मकरासन का अभ्यास करें। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यही अभ्यास आप दोनों पैरों से कीजिए। इसी अभ्यास को आप दोनों पैरों से कीजिए। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, समस्थिति, रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथ अब कंधे के समानांतर रखिए। दोनों हाथ कंधे के समानांतर, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। थोड़ी को नीचे लगाइए, दोनों हाथ कंधे के पास। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। कमर दर्द के लिए भुजंग आसन, सर्वाइकल के लिए भुजंग आसन, ठीक है, साइटिक प्रॉब्लम के लिए भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधे में के समानांतर रखिए और श्वास लेते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर उठिए। ऊपर छत की ओर देखना है। आप अपने एल्बो को पूरा सीधा नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा एल्बो को बेंड करके रखिए, तो पूरा प्रभाव आपके लोअर बैक में होगा, पूरा प्रभाव आपके लोअर बैक में पड़ेगा। ऊपर ऊर्ध्व दृष्टि रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। जब भी हम आसन लगाते हैं तो झटके से नहीं उठना है, ना ही झटके से हमको शिथिल करना है, रिलीज करना है। ओके, दोनों हाथ कंधे के पास। अभ्यास क्रम पुनः भुजंग आसन। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर, छत की ओर देखिए, कोहनी को थोड़ा सा बैंड करके रखिए, ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। तीसरा अभ्यास भुजंग आसन। रेडी, भुजंग आसन। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। ओके, शिथिल, समस्थिति शिथिल। पुनः मकरासन में दोनों हाथ थोड़ी नीचे लगाएं, पैरों को इस प्रकार से बाहर की ओर फैलाते हुए शिथिल कर दें। सिर को साइड से इस प्रकार से रिलैक्स करते हुए शिथिल हो जाए। ओके, समस्थिति। वापस दोनों हाथ कंधे के पास, श्वास लेते हुए भुजंग आसन और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन में आएंगे। शशांक आसन में आएंगे और रिलैक्स करते हुए इस प्रकार से बैठ जाए। सभी एक साथ अब रिलीज करें। सभी एक साथ कमर सीधी करके बैठे। दोनों हाथ अब इस प्रकार से उठाएं। 3 उंगली आंखों पे रखेंगे, तर्जनी उंगली मस्तिष्क पे रखिए, अंगूठे से कान बंद करें। या तो फिर प्रकारांतर में करते हुए एक उंगली से इस प्रकार से, ठीक है, एक उंगली से पूरे कान को बंद करते हैं और फिर भ्रमरनाथ करते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के इस प्रकार से प्रकारांतर होता है। तो अभ्यास अगर ये कर सकते हो तो ये कीजिए, नहीं तो वो कर सकते हो तो वो करिए। ठीक है, 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी उंगली मस्तिष्क पे, अंगूठे से कान बंद और तेज ध्वनि के साथ 5 क्रम में, कम से कम 5 क्रम में तीव्र ध्वनि के साथ भ्रमरनाथ करें। रेडी। समझते। दोनों हाथ अब गोद में रख लें। ओम का अनहद करेंगे। मानस पटल पर अध्यात्म का ध्रुव केंद्र स्वर्णिम हिमालय का ध्यान करें। ओम का अनहद करें। सभी एक साथ गहरा श्वास लें
शांति शांति। भगवान बहुत ही सुंदर ढंग से, सहज तरीके से आपने योगासनों का अभ्यास करके दिखाया, सिखाया, उसके फायदे भी बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रेरणा लेकर, सीख कर भाई बहनें अपने घरों में भी इसका अभ्यास जरूर करेंगे। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार महेश साहू जी को। ओम शांति, ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप सबको हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हमारे कार्यक्रम में माननीय श्री विजय देवानंद जी महापौर उपस्थित है, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल किया। उसके लिए मैं इन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शन करता हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में श्रीमती जया महावर जी उपस्थित हैं, जो कि योग आरोग्य संस्थान की संस्थापिका भी है। इन्होंने भी अपना कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मैं इनको संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्रीमती सुनीता पंजवानी जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के योग टीचर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री विकास अंसारी जी, जो योग ट्रेनर से हैं, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए, उनको मैं संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी दीदी सरिता एवं दीदी प्रजक्ता, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके कार्यक्रम का आयोजन किया और सफल किए, उसके लिए मैं दीदियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार महेश साहू जी, आपका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में ही जैसे कि मैंने बताया था कि योगा डे की इस वर्ष की इंटरनेशनल थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े भाई बहनें प्रतिदिन सुबह 3:30 बजे से उठकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और इसके साथ ही फिजिकल योगा का भी अभ्यास करते हैं। तो उनकी कुछ झलकियां हम यहाँ पर देखेंगे। ब्रह्मा कुमार नैतिक भाई भी योगासन के माध्यम से हमें योग के लिए प्रेरित करेगा, उसको भी हम देखेंगे। और आज इस संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन करेंगे कि आज से प्रतिदिन हम कुछ समय निकालकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही फिजिकल योगा का भी अभ्यास करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना देर से कार्यक्रम अटेंड किया, सभी को सुना, देखा। आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो।
शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो,